विषयांतर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कह देना उचित है। वर्तमान का जो विज्ञान है वह सूर्य को गतिमान नहीं मानता है। मानता है? सूर्य अपनी कक्षा में स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। यही बात पढ़ाई जाती है स्कूलों में। लेकिन हमारे वेद, पुराण, इतिहास, धर्म ग्रंथ सब के सब सूर्य नारायण की गति का वर्णन कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिन हमारे पूर्वाचार्यों ने, महापुरुषों ने सूर्य के रथ का, सूर्य की गति का वर्णन किया वह ठीक नहीं है। और ये आज के कलयुगी मनुष्य, इनकी बुद्धि, इनका विवेक, इनका ज्ञान उन महान ऋषियों से अधिक है। ये और कोई स्वीकार करे तो करे, यह दास तो त्रिकाल में भी यह बात लाख कोई प्रमाण दे तो भी स्वीकार करने वाला नहीं है। नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय भगवान वेद परम परम प्रमाण है। वेदानुकूल होने के कारण इतिहास पुराण भी प्रमाण है। वेदानुकूला होने के कारण स्मृतियां भी प्रमाण हैं, ऋषियों के वचन भी प्रमाण हैं, क्योंकि वे सब वेदानुकूल हैं। और भारतवर्ष की आर्ष परंपरा के पवित्र ऋषि महात्मा तो प्रमाण है ही, इस कलिकाल के महान संत वाणीकार वे भी प्रमाण हैं, क्योंकि उनके भी विचार वेद विरुद्ध नहीं है, वेदानुकूल ही है। इसलिए सरल शब्दों में हम कहें तो वेद से लेके हनुमान चालीसा तक हम लोगों के लिए सब प्रमाण है। तो वे सब सूर्य की गति का वर्णन कर रहे हैं। अब देखो स्पष्ट है, प्रसिद्ध मंत्र है सूर्य नारायण का, प्रायः आप लोगों को कंठस्थ होगा। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। अब पूरे मंत्र का अर्थ नहीं करना है, जितने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है उतने अंश का ही अर्थ करना है। हिरण्येन स्वर्णमय रथ से भगवान सूर्य याति, या प्रापणे, याति माने गच्छति, सूर्य भगवान स्वर्णमय रथ में बैठकर चलते हैं, ये वेद कह रहा है। भुवनानि पश्यन्, पूरे भुवनों को देखते हुए अर्थात प्रकाशित करते हुए भगवान सूर्य चल रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो वेद तो गति को कह रहा है और ये कहते हैं कि सूर्य स्थिर है। तो गतिमान कौन है? बोले पृथ्वी गतिमान है। अब आज के लोगों का तर्क है, आधुनिक लोगों का तर्क, अरे आप कैसे इसको गलत बता सकते? विज्ञान तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है और सारे यंत्र, सारी मशीनें, सारे उपकरण इसी गणित के ऊपर, इसी विज्ञान के गणित के ऊपर बने हुए, सब बिगड़ जाएंगे, सारा गणित बिगड़ जाएगा। अब हम एक प्रश्न कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, शुक्ला जी और शर्मा जी तो विशेष पढ़े लिखे है ही हैं, अशोक जी भी कुछ आधुनिक पढ़ाई जरूर पढ़े होंगे, पता नहीं कहाँ तक पढ़े होंगे, और गिरधर गोपाल शास्त्री जी भी बीकॉम होता है ना, बीकॉम कहते हैं ना, बीएससी कहते, भगवान जाने, वो भी कुछ पढ़े हुए हैं। एक यह दास ही कक्षा 7 पास है ईमानदारी से, माने 7 तक तो हम पढ़े
और 8 की परीक्षा दे दी। बाद में फिर संस्कृत पढ़ने लगे। तो स्कूली पढ़ाई में हम अपने को 7 पास मानते हैं। गांव के स्कूल थे, पेड़ के नीचे विद्यालय लग जाते थे। इतनी भीड़ थी कि बच्चों को कमरों में बैठने की जगह नहीं थी। बोरी टाट भी अपने घर से लाना पड़ता था। पेड़ों के नीचे विद्यालय लगते थे। वही ग्रामीण संस्कृति थी। ये नहीं था कि स्कूल की ड्रेस पहन के आओ, यूँ करो त्यों करो, ये सब। कक्षा 6 से अंग्रेजी शुरू होती थी। कक्षा 6 में ABCD सिखाई जाती थी। और कक्षा 7 में थोड़ी बहुत अंग्रेजी बच्चा माने पढ़ना सीख जाता था, सामान्य। अब तो सुनते हैं कि बहुत बचपन से ही, छोटी क्लास से ही अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी है। तो एक अंग्रेजी पढ़ाने वाले आए, उन्होंने बच्चों को कहा कुछ वाक्य याद कर लो। बोले हाँ ठीक है। तो अब मैं हो सकता है अशुद्ध बोलूं और आप उस पर हंसें, क्यों, मैं अंग्रेजी पढ़ा नहीं हूं। तो अध्यापक जी ने कहा, मास्टर जी ने कहा कि जब क्लास में भीतर आओ तो कहना मे आई कम इन सर, ऐसे बोलना। ठीक ठीक बोल रहे हैं। सब ने याद कर लिया बच्चों ने। एक जमुना नाम का विद्यार्थी था, वो आया, बोला मास्टर साहब, देहाती भाषा, मास्टर साहब, मास्टर साहब नहीं, मास्टर साहब, मे आई को मूसर। उसने क्या कहा, मे आई को मूसर। बोले बैठ जा मूसर चंद, बैठ जा, वहीं बैठ जा। उनका उत्साह ही भंग हो गया। बोले इनको कुछ नहीं सिखाना है। ऐसा भोला भाला सरल जमाना था। अब आधुनिकता बहुत बढ़ गई है। ये बात हम ये कह रहे हैं कि आप लोग हमसे अधिक पढ़े लिखे हैं और जो हम कहेंगे उसका सही उत्तर आप दे सकते हैं। आप यही न तर्क देते हैं कि सारा गणित बिगड़ जाएगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि सूर्य को गतिमान मान लिया जाए, जैसा कि हमारे वेदादि शास्त्रों ने माना है, और पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थिर मान लिया जाए, तो भी पूरा गणित बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? बताओ, सच्ची बात बताओ भाई। किसी एक को स्थिर मानना पड़ेगा, एक को गतिशील मानना पड़ेगा। पर समस्या ये है कि यदि यह स्वीकार करते हैं तो सारी दुनिया चिल्लाएगी कि ये तो लाखों साल पहले भारतवर्ष में के ऋषि मुनियों ने कह दिया, तुमने कौन सी नई बात की है। इसलिए एक अपनी टांग अलग से उठाकर रखने के लिए ये बात सर्वथा झूठ होने पर भी ये बार बार कही जाती है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी कक्षा में गतिशील है, जबकि पृथ्वी को हमारे शास्त्र अचला कहते हैं, जिसको स्थिरा कहते हैं, अचला कहते हैं, स्थिरा कहते हैं। जिसको स्थिरा कहते हैं उसको अस्थिर कहते हैं। कहते वो अपनी धुरी पर घूम रही है ऐसे, और इतनी उस ढंग से घूम रही है कि आपको पता नहीं चलता। ये कहते हैं कि नहीं, आपको पता नहीं चलता। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश में अभी भी 2-2 हजार 3-3 हजार वर्ष पुरानी गुफाएं हैं, इमारतें भी हैं। ये आपके अजंता एलोरा की गुफाएं 2-2.5 हजार साल पुरानी बताई जाती हैं। इधर खजुराहो के मंदिर, वो भी हजारों साल पुराने बताए जाते हैं। अब स्वाभाविक विचार करो कि धरती घूम रही, भले ही बहुत विशाल होने से उसकी गति धीर का ज़्यादा ज्ञान न हो, लेकिन हम आपसे पूछते हैं 1000-2 हजार साल में थोड़ा तो अंतर होना चाहिए कि आपका दरवाजा यहाँ से थोड़ा इधर हो गया।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होता है। फिर भी इतना पूरे विश्व का पढ़ा लिखा समुदाय अंधानुकरण कर रहा है, और जो हम लोग आंख वालों का अनुकरण कर रहे हैं उनको अंधविश्वासी कहा जा रहा है, और जो अंधानुकरण कर रहे हैं उन्हें बुद्धिजीवी या बुद्धिमान कहा जा रहा है। ये दुर्भाग्य है। तो भगवान सूर्य गति करते हैं, भगवान सूर्य चलते हैं। अब देखो, ये सुमेरु पर्वत है और ये ऊपर लोक हैं ब्रह्मा की। इधर सूर्य भगवान ऊपर नहीं है, यहाँ है, यहाँ से सूर्य चल रहे हैं। तो ये इधर प्रकाश हो रहा है और इधर अंधेरा हो रहा है, इधर चल रहे हैं तो इधर अंधेरा हो रहा है। तो जिधर जिधर सूर्य चलते हैं उधर प्रकाश होता है, जहाँ सुमेरु की छाया आती है वहाँ रात्रि हो जाती है। ये दिन और रात्रि की कल्पना है, ये दिन और रात्रि की स्थिति है। समझ में नहीं आ रहा है प्रभुदास जी? समझ में नहीं आ रहा? बंद करना है। आप लोग थोड़ा सा और आगे आ जाओ तो बढ़िया समझ में आए। एकदम पास में बैठने से आवाज ज्यादा आ रही। तो भगवान की दया से ये सूर्य की गति है, और भगवान सूर्य बंधन के प्रकरण में ये सारी बात हम कह चुके हैं, इसलिए पुनः उसको दोहराना नहीं है। प्रत्येक अमावास्या को ग्रहण होता है। वैसे ये बात जल्दी समझ में नहीं आएगी। प्रत्येक अमावास्या को ग्रहण होता है, सभी अमावास्याओं पर सूर्य ग्रहण होता है। पर सूर्य ग्रहण जहां दृष्ट होता है वहीं मान्य होता है। जहां सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहां माना जाएगा, जहां सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई पड़ेगा वहां नहीं माना जाएगा। इसीलिए पूरे भूमंडल पर, इतनी विशाल पृथ्वी है, सर्वत्र सूर्य ग्रहण होता है। अमावस्या को कहीं न कहीं सूर्य ग्रहण होता है, पर यहाँ जहाँ हम लोग देखते नहीं हैं तो ग्रहण का सूतक आदि मान्य नहीं होता है। जब दिखाई पड़ता है तो सूतक मान्य होता है। तो अमावस्या को ग्रहण होता ही है, और सुमेरु पर्वत का आश्रय लेकर सूर्य का रथ चलता है, और सुमेरु पर ही श्री केसरी जी का राज्य है, इसलिए सूर्य की निकटता वहाँ अधिक है। ध्यान में आई बात? तो उदीयमान सूर्य को देख करके हनुमान जी बाल कौतुक बस उसे चमकता हुआ कोई अरुण वर्ण का बिंब या कोई खाने की वस्तु या कोई खिलौना मानकर हनुमान जी महाराज उछले, ये वर्णन किया जा रहा है। जयति जय बाल कपि केली, बाल कपि केली, बाल कपि। अभी रात्रि कोई तो जन्म हुआ है हनुमान जी का,